गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS JEE नीट टारगेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज आइसोमरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे लोग कि आइसोमरिज्म को एक एक करके डीपली स्टडी किया जाएगा कि कौन से टाइप में क्या क्या हो सकता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छा सा डिस्कस किया था। अब एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छा से उसको डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे लोग। तो चलिए, जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे लोग फटाफट प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए लोग, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए, कहीं डाउट ना रह जाए, आपको अच्छे से यह लेक्चर भी समझ में आ जाए। और यह लेक्चर हम लोग प्रीवियस लेक्चर अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं लोग। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर प्लीज नया लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को थम्स अप कर दे, लाइक कर दे और अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग आज का अपना लेक्चर आइसोमरिज्म पार्ट 2। तो सर हम लोगों ने इसमें क्या देखे थे लोग, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज आइसोमरिज्म। तो आपको बताया था कि आइसोमरिज्म क्या होता है, जस्ट लाइक खेल होता है। सर खेल कैसे कि एक कंपाउंड हो जाएगा, उसका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मोलेकुलर फार्मूला ओनली सेम होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। वो आपको कल मॉडल के थ्रू दिखाए थे भी थे। दूसरा सर हम लोगों ने देखे थे लोग कि आइसोमरिज्म में जो टाइप्स होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे लोग। एक को हम लोग स्ट्रक्चरल कहते लोग, एक को स्टीरियो कहते लोग। सर स्ट्रक्चरल किसको कहते लोग, जिसमें तोड़ फोड़ करते हैं लोग, जिसमें काट कूट करते हैं लोग, वह क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल कहलाता है। जैसे मैं सर जी हम लोग अपने हाथ को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, यहाँ से काट देंगे लोग, कहीं और लगा देंगे लोग, तो यह स्ट्रक्चरल कहलाएगा। अपने नाक को यहाँ से काट देंगे लोग, कहीं और लगा देंगे लोग, तो यह सर क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल कहलाएगा। गर्दन को काटना है, कहीं और पे लगा देना है, तो यह स्ट्रक्चरल कहलाएगा। लेकिन सर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, उसमें गर्दन जहाँ है वहीं रहेगा, हाथ जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन सर चेंज क्या होगा। तो मान लीजिए ऐसे इसका पोजीशन ऐसा चेंज कर देंगे लोग, तो यह क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग गोल गोल घुमा देते लोग, तो यह स्टीरियो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। नो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग कहीं भी ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये सब पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि हम अपने हाथ को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, हाथ जहाँ है वहीं पे है, केवल हाथ के पोजीशन स्पेस में अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का जो आइसोमरिज्म होता है उसी को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो सर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम लोग 6 टाइप्स में डिवाइड किए थे लोग। अब एक एक करके सबको स्टडी करना है। चेन आइसोमर्स, न्यूक्लियर आइसोमर्स, दोनों एक ही के नाम होता था। पोजिशनल आइसोमर्स था, फंक्शनल आइसोमर्स था। सर फंक्शनल आइसोमर्स का आपने बताया था कि हम लोग में गणेश भगवान में जो अंतर होता है उसी को फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे में सर हम लोग गर्दन के नीचे दोनों आदमी के सेम होता है, बस अंतर कहाँ होता है, गर्दन के ऊपर हम लोगों का ऐसे आता है, जबकि गणेश भगवान में कुछ और हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आइसोमरिज्म के एक बहुत ही रोचक ट्रिक, बहुत ही लॉजिकल ट्रिक के साथ पढ़ रहे थे लोग। तो चलिए आज उसी रोचक ट्रिक को, उसी मजेदार ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं लोग। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म हम लोग तो देखे थे लोग कि आइसोमरिज्म क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म का सबसे पहला टाइप्स आपको हेडिंग देना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो सर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है, इसका एक और नाम आपने बताया था, इसी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का और नाम हम लोग पढ़ा थे लोग लिंकेज आइसोमर्स। और सर इसी के एक और नाम पढ़े थे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो यह क्या होता है, आइसोमरिज्म का पहला टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि 2 टाइप्स हम पढ़े थे लोग। तो यह पहला टाइप्स होता है स्ट्रक्चरल, लिंकेज और कॉन्स्टिट्यूशनल। यह तीनों का होता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, नाम ही अलग अलग है, काम तीनों का सेम ही होता है। सर हिंदी तो कम से कम बताते जाइए। हाँ जी हिंदी बताएंगे। संरचनात्मक नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं लोग कि फुल्ली हिंदी या फुल्ली इंग्लिश में पढ़ना तो नो डाउट पूरा आपको हिंदी और इंग्लिश पूरा फुल मिलेगा। बस इसके लिए आप लोग को एक काम करना है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप में भी सब्सक्राइब कराइए, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में, क्योंकि अधिक से अधिक लोग शेयर करेंगे, देखेंगे तो सेपरेट बनाया जा सकता है। अभी स्टार्ट किए हुए हैं लोग, जिसमें क्या होता है कम स्टूडेंट देखता है लोग, तो इसीलिए चाहते हैं लोग कम ही मेहनत करना पड़े यार, दोनों एक साथ हम लोग पढ़ ले लो। आपको केवल इंग्लिश में चाहिए तो भी हमारे से कमेंट्स कीजिए, आपको इंग्लिश में केवल मिलेगा,
हिंदी में चाहिए तो हिंदी के लिए भी कमेंट्स कीजिए। बस आपका एक ही काम है, अधिक से अधिक चैनल को अपना सब्सक्राइब करा दीजिए, ग्रुप को बना लीजिए, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। तो सर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है? तो यार सिंपल सी तो है, आपको बताया था कल कि इसमें तोड़ फोड़ होगा। और सर जब तोड़ फोड़ होता है ना तो उसी को मतलब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ना। जब तोड़ फोड़ होगा तो उसको स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। जैसे में सर इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो मान लिया हमारा मोलेकुलर फार्मूला, मतलब सर हाथ पाँव नाक कान सब सेम हो जाए, इस हाथ को काट के कहीं पर और लगा दे, मीन्स चेंज कर दिया जाए, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज कर दे। वैसे सोचिए ना, कैसे एक है, एक हमारा हाथ यहाँ से काट के यहाँ को लगाया था, कितना अच्छा लगेगा देखने में। नाक को यहाँ से काट के यहाँ पर लगा दीजिएगा तो कितना मस्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे तोड़ फोड़ कर दिए, कट कुट कर दिए तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सच कंपाउंड्स, कंपाउंड का जो मोलेकुलर फॉर्म लिखा जाएगा वह ऑलवेज सेम होना चाहिए, वह चेंज होगा तो आइसोमर से नहीं होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से वर्ड याद रखना है कि सच कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट यह जो वर्ड है कोई आइसोमरिज्म के टाइप पड़ेगा, सब में यह लिखना ही होगा। और इतना अगर डिफरेंट हो जाता है तो कोई आइसोमर्स नहीं होगा, यह सब में सेम होगा, इतना आपको याद रख लेना है। तो सच कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नो, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे लोग। सच कंपाउंड्स होता है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मींस एक में जितना कार्बन होगा दूसरा में भी उतना ही होगा। अभी एग्जांपल आपको बताएंगे। बस होता है डिफर क्या होता है, उसको अरेंज करने में दिक्कत हो जाए, डिफर होता है ना। अब अरेंज करने में आपको याद रखना है तोड़ फोड़ होना चाहिए, मीन्स जो जहां से जुड़ा है वहीं से नहीं जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा। पहले हिंदी इसका लिख लेते हैं लोग, जो लोग नहीं लिखे होंगे लोग हिंदी लिख लीजिएगा लोग। वैसा यौगिक जिसका अणु सूत्र यह तो सब में सेम होगा, यह किसी में चेंज नहीं होगा, जिसका अणु सूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र में अंतर हो, संरचनात्मक समझौता कहलाता है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्या सर जी इसी बात पे एक एग्जांपल तो हो जाए? आइए भैया हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं लोग। सर जी एग्जांपल क्या है, जिसमें मान लेते हैं हम लोग C4H8 लिख दिए, इसको हमें डिफरेंट कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। तो सपोजिट मानना है कि अभी हमको यह नहीं पता है कि किसका हमें एग्जांपल लिखना है। ये पढ़ाने का सबको अपना अपना यह टीचिंग स्टाइल होता है, आप उनका बेस्ट है ये तो मानते हैं, और आपको भी दिखा देंगे कि आप उन बेस्ट टीचिंग स्टाइल से पढ़ाता है, बस ये रेगुलर क्लास करते रहिए लोग। ये सर जी क्या करना है ध्यान समझिए लोग, वहाँ यहाँ लिख के तो उसको अलग अलग बनाते हैं लोग यार, वहाँ से यहाँ लिखेंगे लोग तो नहीं मजा आएगा। देखिए कैसे करना है। ये मान लीजिए क्या कंपाउंड है, कहिएगा सर जी इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, यानी कि सिंपल सी बात है यार, तोड़ फोड़ करेंगे लोग। तोड़ फोड़ कब होगा, जब यहाँ 3 को हम लोग ऐसे सीधा लिख देंगे लोग। अब इसको एक को इसी को हम लोग तोड़ देते हैं लोग, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं और यहाँ लगा देते हैं ना भाई। अब यहाँ जो लोग हमसे नोमेनक्लेचर पढ़े हैं लोग, उन लोगों का इसमें डाउट सकवा नहीं करेगा यार, या हम लोग ऐसे सीधा लिखे या फिर ब्रांच लिखे, कहाँ कोई अंतर है। क्योंकि हाँ वो आपको स्पष्ट रूप से बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे ब्रांच होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है ना। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे ब्रांच कभी होता ही नहीं है। तो यार यहाँ और यहाँ नहीं जुड़ेंगे लोग, तो जो तोड़े हैं वो कहाँ जुड़ेंगे लोग, बीच में जुड़ेंगे लोग। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। ये दोनों का यदि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो ही आइसोमर्स हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप ले लें कि इसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ताकि हम लोग चेक करते हैं लोग सेम है या नहीं है।
तो सर इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, यानी कि सर जी C4 लिख दीजिए ना। हाइड्रोजन कितना है? देखिए यहाँ कुछ नहीं है, सिंगल बन है, तो हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ कितना और हाइड्रोजन होगा? सर जी 3 लिख दीजिए ना, 4 हो गया। यहाँ सर 1 और 1 2 है, तो और हमको कितना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को बताया था कि 4 तक हमको गिनती आता ही है, 4 से अधिक आता ही नहीं है। तो 1 2 3 4 तो कर देंगे लोग। यहाँ देखिए 1 2 है, तो और 2 तो हमको चाहिए ना जी, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। सर यहाँ कितना होगा? 1 और यहाँ कितना कर देंगे लोग? 3 4 हो गया। इसी तरह से यार यहाँ लिख दिए लोग, यहाँ कितना होगा? तो 1 है 3 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो सर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 3 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा लोग? सर देखिए ना, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, तो C4 H8। सर इसका थोड़ा निकालना, 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी सर 4 ही है। हाइड्रोजन कितना है भाई? 3 3 3, सॉरी यार यहाँ मिस्टेक हो गया, कितना है? 3 2 5 2 7 और 3 10 है, 8 नहीं है, मिस्टेक हो गया था। यहाँ भी कितना आएगा सर? 10 आएगा, यानी कि सर जी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो यह एक दूसरे का आइसोमर्स हो सकता है, मतलब एक दूसरे का भाई भाई हो सकता है ना। अब किस टाइप का भाई है इसी को तो देखना है। देखिएगा तो आपको इसमें तोड़ फोड़ दिखाई दे रहा है, तो जब तोड़ फोड़ दिखाई दे रहा है तो इसी भाई को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं जी। ये क्या कहलाएगा जी? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबको अच्छे से समझ में मजा भी आया होगा। नोट कर लिए लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक और आपको चेक करने की स्टाइल बता देते हैं कि हमको यह मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने की आवश्यकता नहीं होगा, यह चेक करना हो कि यह एक दूसरे का आइसोमर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस कंपाउंड का आपको कुछ नहीं करना है, DOE निकाल लेना है। अब यार बहुत लोगों को DOE नहीं पता होगा कि DOE क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पढ़ने को मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि यार तो वही लोग बताते हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं कि सर DOE क्या होता है। इसको हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं हम लोग। यह इसका 4 गो अपना अलग अलग नाम होता है, और इसको यार अच्छे से देखना चाहते हैं ना, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जाकर वहां पर देख लीजिएगा। 51 मिनट का वीडियो, आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा कि DOE किसी भी कंपाउंड का 5 सेकेंड में आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे आपको एक रोचक फार्मूला यहाँ बताया जाता है, रियल में यही फार्मूला नहीं होता है, इसके लिए बहुत फार्मूला होता है। तो DOE के लिए होता है सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यह फार्मूला सबके लिए नहीं होता है, इसलिए याद रखिएगा लो। यह आपको ऐसे यहाँ डेमो के लिए बता दिए, क्योंकि यहाँ हम लोग DOE नहीं पढ़ा लो, यहाँ आइसोमरिज्म पढ़ा लो। तो DOE आपको सीखना है, तो मैंने जाकर DOE 51 मिनट के वीडियो बना के रखे हुए, उसको जाकर देख लीजिए लोग। सर DOE में क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब ध्यान से समझिए लो, इसमें कोई साइकिल तो है नहीं यार, साइकिल मतलब बंद श्रृंखला, उसी को तो साइकिल कहते हैं ना। तो सर इसमें कोई साइकिल तो नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा। पाई बॉन्ड वो भी नहीं है नो यार, क्योंकि सिंगल बना है। पाई बॉन्ड तो तभी मिलेगा जब कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो नहीं इसमें साइकिल और ना पाई बॉन्ड, यानी कि DOE 0 हो गया। सर जी इसका ये भी तो यार ओपन चेन ही है, और पाई बॉन्ड भी नहीं है, यानी कि DOE उसका भी 0 है। तो याद रखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोमर्स के लिए बहुत अच्छा कंडीशन होता है कि यदि DOE दोनों कंपाउंड का सेम होगा तो ही एक दूसरे का आइसोमर्स हो सकता है। यदि दोनों कंपाउंड का DOE डिफरेंट हो गया तो कभी आइसोमर्स नहीं हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आइसोमर्स को चेक करने के लिए। सर क्या बोले, फिर से एक बार बोल दीजिए। किसी भी कंपाउंड को आपको चेक करना हो कि एक दूसरे का आइसोमर्स शो करेगा कि नहीं करेगा, एग्जाम में हमको यही देता है। यह तो कम देगा कि इसका कितना आइसोमर्स हुआ, यह जरूर देता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, निकाल दीजिएगा। यदि DOE दोनों का सेम होगा तो एक दूसरे का आइसोमर्स होगा, DOE सेम नहीं होगा तो आइसोमर्स नहीं होगा। यह बहुत अच्छे से याद रखिएगा लो। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। सर DOE निकालेंगे से तो साइकिल प्लस पाई बॉन्ड अच्छे से सीखना है तो जाके लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं होगा तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा लो, वहाँ आपको DOE मिल जाएगा। लेकिन इस चैनल पर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सक्सेस पॉइंट शिवान को सर्च कीजिएगा तो, या फिर सिंपल सी ऐसे मार दीजिएगा, सर्च कीजिएगा लो
DOU बाई सुशांत सर तो आ जाएगा। इसको सर्च मारिएगा लोग, बहुत ही आसानी से आपको वहां तक चला जाएगा लोग, DOU बाई सुशांत सर, ठीक है। और वहां से आप लोग DOU का पूरा परफेक्ट रूप से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर हम लोगों ने क्या सीखे लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, एक एग्जांपल भी देख लिया लोग। एक और पॉइंट भी सीखे लोग कि सर किसी भी कंपाउंड का यदि चेक करना हो कि वो आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा हम लोगों ने ट्रिक सीख लिया लोग कि दोनों कंपाउंड का DOU निकाल देंगे लोग। यदि DOU दोनों कंपाउंड का सेम होगा तो कंपाउंड आइसोमर शो कर सकता है, DOU सेम नहीं होगा तो कंपाउंड आइसोमर शो नहीं कर सकता है। अब हम लोग सर दूसरा टाइप्स कौन सा था, स्टीरियो और स्पेस आइसोमरिज्म। चलिए फटाफट उसको भी सीख लेते हैं, हेडिंग दे लो इसको। तो आई होप के स्क्रीनशॉट ले लिया चलो, नहीं लेंगे तो अभी ले लीजिए, क्या देरी हुआ है। और यार मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करें फटाफट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके मोटिवेशन के साथ साथ हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। नॉलेज क्लाउड के साथ जुड़ जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। यहाँ पे आपको क्या होगा, रटना मना है तो हम लोग डेली पढ़ते हैं लोग, कहाँ आपको रटने के लिए बोल रहे हैं यार, सिंपल सी तो बात है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ना। आगे लोग अगर 3D पढ़ना है तो ये हेडिंग देते हैं लोग 3D, और इसी का भाई नाम होता है स्पेस, और इसी का एक और भी नाम होता है ना जी, 3 डायमेंशनल स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर 3D से तो हमें समझ में आ रहा है, जिसमें XYZ होता है उसी को 3D कहते हैं। हाँ यार आपने बहुत अच्छा समझ लिया है। अब देखिए ना, जब XYZ हम लोग तीनों बनाएंगे लोग तो यार सिंपल सीधा है, देखिए यह क्या हो गया, आप लोग के अनुसार यदि बताया जाएगा तो X एक्सिस हो गया या Y एक्सिस हो गया, तो Z एक्सिस ऐसे नहीं बनाएंगे जी। अब इसको बोर्ड पे तो कभी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स ये कहाँ बनेगा सर, स्पेस में बनेगा ना। यदि इसमें यदि जुड़ने में कोई चेंज कर देते हैं तो वहीं तो कहलाता है 3D और स्पेस आइसोमेरिज्म। मीन्स सर सिंपल सी बात है कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, इसमें केवल जो जहां से जुड़ा है वहीं से जुड़ा रहेगा, केवल उसके ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे लोग, भी कहाँ पे, स्पेस में। हम लोग जहाँ है लोग वहां पर चेंज करेंगे लोग, तो उसको हम लोग स्पेस और 3D आइसोमर्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग जहाँ है लोग, जिसमें हमारे आसपास की जो जगह है ये स्पेस कहलाता है। तो स्पेस में मान लीजिए जो हवा भी है ना उसको भगा देना है, और जो भी आपका एटम ग्रुप होगा इसमें लाके उसको सजा देना है, और जब सजा देंगे लो स्ट्रक्चर सेम रखते हुए तो वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। जैसे मैं अपने हाथ को बताया था आपको कि हम ऐसे रखे हुए हैं तो कोई और होगा, और ऐसे कर देंगे कोई और हो जाएगा, ऐसे कर देंगे कोई और हो जाएगा, और इसको ऐसे रोटेट करा देंगे तो कुछ और हो जाएगा। और यह जितना चेंज किया लो यही स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हिंदी होता है अंतयाथी, इसलिए त्रिविम में समय होता है। ठीक है सर, इसका लिखा है क्या तो लिख लीजिए ना, सच आइसोमर्स, सॉरी सच मोलेकुलर सच कंपाउंड्स इन व्हिच, आपको तो बताया था कि इतना तो सेम ही रहेगा, इतना में चेंज आपको नहीं करना है। इन व्हिच सेम मोलेकुलर फॉर्मूला या फिर यहाँ ऐसे नहीं है सच कंपाउंड्स व्हिच हैविंग, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सेम मोलेकुलर फॉर्मूला मतलब इतना, कोई भी आइसोमर्स आपको डेफिनेशन लिखना है इतना लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। आगे आपको चेंज करना है सच मोलेकुलर फॉर्मूला एज वेल एज, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर भी नहीं चेंज होता है, एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। But only differ in
3D यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इज कॉल्ड 3D आइसोमर्स। तीनों नाम लिख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो हेडिंग है वहाँ हेडिंग ही लिख देना उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, बस केवल स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस रहेगा। जिसमें हम लोग जो हाथ है जुड़ा है, जो कान जुड़ा है, जो नाक जुड़ा है, जो आँख जुड़ा है, वहीं पर जुड़ा रहेगा, केवल रोटेशन बदल रहेगा। सर हिंदी लिख लेते हैं लोग, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। चलिए हम लोग देखते हैं लोग हिंदी इसका। वैसा यौगिक जिसका संरचना सूत्र, जिसका अणु सूत्र तथा दोनों साथ में लेते हैं संरचना सूत्र समान हो, केवल अंतरिक्ष लिख लीजिएगा, स्पेस में परमाणु या अणु के सजावट में अंतर हो, त्रिविमीय समझौता कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, विदाउट एग्जाम्पल मजा नहीं आएगा नो। और ये नहीं यार एक एग्जाम्पल अभी नहीं देख रहे हैं लोग, ये आपको ऐसे बता दे रहे हैं, अभी तो बताएं आपको एक एक करके बहुत अच्छा से पढ़ा जाएगा। बस इसको पढ़ने के बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं लोग। तो सर क्या आ जाएगा एग्जाम्पल इसका, तो CH3 लिख दिए, फिर C हो गया, H हो गया, सर डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ CH3 हो गया, फिर यहाँ H हो गया, एक और लेते हैं CH3, C और H डबल बॉन्ड, C और H हो गया, CH3 हो गया। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि चेक फटाफट कर लिए तो क्या आइसोमर्स एक दूसरे का होगा कि नहीं होगा। तो सर आपने अभी बताया था कि DOE निकाल देंगे, सेम होगा तो आइसोमर्स होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सर कुछ लोग तो जानते हैं कि जो हमसे पढ़े हैं लोग उनको तो समझ में आ गया होगा कि DOE कैसे निकालते हैं लोग, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं लोग वो लोग यार देख लीजिए लोग, क्योंकि वो लोग कहते कहेंगे सर हमको DOE आता नहीं है, हम DOE जानते ही नहीं है। यार जान जाइएगा, जाके देख लीजिएगा। तो सर जी इसका DOE कैसे निकालेंगे लोग, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइकिल प्लस पाई दोनों को जोड़ देंगे तो DOE आ जाएगा। अब सर जी दोनों कंपाउंड ओपन चेन में है, सही बात है, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 1 है, इसमें भी पाई बॉन्ड की संख्या 1 है। तो सर साइकिल के 0 पाई बॉन्ड 1, साइकिल के 0 पाई बॉन्ड, यानी कि दोनों का DOE बिल्कुल सेम है। क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा लो DOU निकाला जाएगा, तो साइकिल की संख्या 0 पाई बॉन्ड 1 इक्वल टू 1, यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा। सर पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, सिग्मा पाई हमको नहीं आता है यार, आ जाएगा, बस हमारा एक और लेक्चर देखे हैं उसको देख लीजिएगा। ऐसे शॉर्ट टर्म देख लीजिएगा लोग, कभी भी डबल और ट्रिपल बनेगा तो पाई बनेगा, बाकी जितना कुछ है सिंगल बॉन्ड के साथ सब सिग्मा बॉन्ड होता है। यार क्या उतना टेंशन लेगा, इसमें यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, क्यों नहीं पता पाई है। डबल ट्रिपल आएगा तो पाई होगा, नहीं आएगा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ समझ के लो, तब आपके माइंड में क्वेश्चन है सर DOE सेम है तो क्या यह आइसोमर्स हो ही जाएगा, नहीं DOE सेम होगा तो आइसोमर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी। लेकिन DOE अगर डिफरेंट होगा तो कभी आइसोमर्स नहीं होगा। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कंपेयर कर देंगे लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी कि C4 हो जाएगा। सर हाइड्रोजन कितना है, ये 3 4 5 3 8, यानी कि दोनों का निकालिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 और 4 8, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये एक दूसरे का आइसोमर्स हो सकता है। अब कौन सा आइसोमर्स होगा इसको चेक करना होगा। तो सर हम लोग नहीं जानते हैं लोग कि तोड़ फोड़ किया होगा तो स्ट्रक्चरल होगा, तोड़ फोड़ नहीं किया होगा तो स्टेरियो होगा।
और सर जी उसमें भी देगा, चलो यदि उसको रोटेट कराया गया होगा तो वह क्या होगा, स्टेरियो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको देख लिया लो, इसको भी फिक्स कर लिया लो। इससे क्या जुड़ा है भाई, तो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। ये नहीं देखना है कि सेम साइड है कि नहीं है, नंबर अभी देखना है। मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन, सर जी सेम है। यहाँ देखते हैं लो सर, यहाँ भी मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ भी मिथाइल, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ भी ना मिथाइल हाइड्रोजन, ये भी दोनों सेम है। लेकिन सर जुड़ने में कोई अलग नहीं हुआ है, इससे जो चीज़ें जुड़ा हुआ है इससे भी वही चीज़ें जुड़ा हुआ है, फिर इसी तरह से इससे जो है इससे भी वही चीज़ें जुड़ा हुआ है। यानी कि ऐसे नंबरिंग करेंगे लो तो 1 से मिथाइल एच, यहाँ भी 1 से मिथाइल एच, सर 2 से भी मिथाइल एच, यहाँ भी 2 से भी मिथाइल एच। इसको इससे नहीं कंपेयर करना है जी, इसको इससे बिल्कुल सेम है। लेकिन सर एक चीज़ तो अलग हमको दिखाई दे रहा है, वो क्या अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ मिथाइल के सामने मिथाइल है, यहाँ मिथाइल के सामने हाइड्रोजन है। तो यार क्या दिक्कत है, जैसे मान लिया मार्कर है तो हमने इसको क्या करेंगे, इसे चेंज करा देंगे तो हो नहीं जाएगा, नहीं होगा ना सर जी, क्योंकि हम कल आपको बताए थे, मॉडल अभी रखे हुए उधर इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। हमने कल आपको क्या बताए थे कि जब सिंगल बन होता है तब हम उसको रोटेट क्या कर सकते हैं यार, इसके बीच में डबल बन कहाँ से रोटेट होगा, बॉन्ड टूट जाएगा ना, बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा तो टूटेगा, रोटेट होगा नहीं, रोटेट होगा। यदि इसके बीच में सिंगल बन आता तो रोटेट कर लेते लो, लेकिन डबल बन है रोटेट नहीं होगा। तो यार इसी आइसोमर्स को तो हम लोग क्या कहते हैं लो, स्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं लो। समझ में आ गया ना जी, कि किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो, जो जिससे जुड़ा था वैसे जुड़ा हो, यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम हो, तोड़ फोड़ ना हो, केवल उसके रोटेशन में स्पेस में चेंजेज हो, तो वह स्टेरियो आइसोमरिज्म कहलाता है। अब आपके माइंड में एक और ऐसे सता रहा होगा डाउट्स कि सर बोल रहे हैं आइसोमरिज्म, लिख रहे हैं आइसोमर्स, यह क्या मतलब की दाल में गला है कि बोल रहे हैं आइसोमरिज्म और लिख रहे हैं आइसोमर्स। यार क्या कीजिएगा, आइसोमर्स कहिए आइसोमरिज्म कहिए, दोनों बिल्कुल सेम होता है, बस ये क्या होता है उसका एक फेनोमेना होता है, उसी को हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। तो आप लोग आइसोमर्स से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। आइसोमरिज्म इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, शॉर्टकट होता है इसलिए में इसका अधिक यूज किया जाता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़े लोग। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, स्टेरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, दोनों में किस प्रकार के चेंजेस होता है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आप हेडिंग देना है सर जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पहला टाइप्स कौन सा था, तो सर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पहला टाइप्स याद करते करते याद आ गया, कौन है जी, चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म है ना। चलिए अब उसी को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देना है चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया होगा। हो गया है जी, हाइड्रोजन चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स। जिससे सब लोग डरते हैं ना, उससे हम लोग का रिजल्ट आता है। आपको 1% ऑर्गेनिक में कहीं डाउट्स नहीं होगा। ऑर्गेनिक हम लोग इतना मजे से पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑर्गेनिक अपना भाई है और फिजिकल केमिस्ट्री तो अपना ही है, और इनऑर्गेनिक का तो यार टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि तो पूरा ट्रिक से भरा हुआ है, उसमें पूरा ट्रिक ही आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक में। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स, ठीक है। तो चेन और न्यूक्लियर इसमें हिंदी लिखना होगा, तो इसका क्या होता है, नाभिकीय या श्रृंखला आइसोमर्स। अब यह होता क्या है, ये हिंदी देख लीजिएगा लोग, हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। देखिए चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है, सर सबसे पहले कहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में टाइप्स है।
यानी कि इसके पिताजी कौन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो सर जब पिताजी कहते हैं कि हमारा जो भी आइसोमर्स होगा उसमें स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो इसमें कहाँ नहीं होगा? क्या ये अपने पिताजी का बात नहीं मानेगा? ऐसा थोड़ी करेगा भाई, अपने पिताजी का बात नहीं मानेगा तो पिटाएगा नहीं। तो यहाँ भी क्या होगा कि इसमें भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा नो, क्योंकि उधर आइसोमरिज्म का ही कहते हैं नो, यानी कि स्ट्रक्चरल का भी पिताजी कह दिए हैं कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। वह तो किसी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सबके पिताजी कह के चले गए हैं। तो हम लोग जो हुआ होता है पहले इतना तो लिख ही लेंगे लोग कि सच कंपाउंड्स, आपको यार ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, इतना बार यूज होगा कि ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। सच कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, वह इतना तो सब में आपको लिख ही देना है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कल आपको बताया था कि चेन और न्यूक्लियर समझ कब कहते हैं, जब अपने लंबाई में चेंज हो जाए। सर लंबाई कैसे चेंज होगा? या तो गर्दन काटेंगे, नहीं तो पैर काटेंगे, तभी नहीं लंबाई चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं होगा। तो सर यहाँ चेन और न्यूक्लियर समझ कब होता है? जब पैरेंट चेन में नंबर, कार्बन का नंबर चेंज कर देंगे, जिसमें 3 होगा तो 4 कर देंगे, 4 होगा तो 3 कर देंगे, मतलब नंबर चेंज हो जाना चाहिए, तो वह चेन और न्यूक्लियर समझ कहलाएगा। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर तो चेंज तो होना चाहिए, लेकिन किस कारण से चेंज होना चाहिए? तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे लोग, ड्यू टू चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन मेन पैरेंट चेन। इन मेन पैरेंट चेन। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा, या सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं ना है? चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं लोग, फिर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वैसा जिसका सॉरी, संरचना सूत्र नहीं, जिसका अणु सूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र अलग अलग हो, या संरचना सूत्र में परिवर्तन पीसी में कार्बन की संख्या को बदलने के कारण हो। संरचना मत बदलने के कारण श्रृंखला समझौता कहलाता है। तो नोट करिए लो, उसके बाद आगे अपने टॉपिक को भी देखा जाएगा। इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए लोग कि संरचनात्मक आइसोमरिज्म कहते हैं। किसी एक और रोचक ट्रिक भी बताएंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, उसको सॉल्व करने के लिए। हो गया जी। आइए हम एग्जाम्पल को बनाते हैं लोग। जैसे हमसे वही अब क्वेश्चन पूछे जाए कि सर C4H10 है, तो इसका कितना अलग अलग संरचनात्मक संयोजन बनाया जा सकता है? ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तो जानते हैं कि सर जी यह क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, एल्काइन है, ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद से हाइड्रोजन हम लोग क्लास में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सर जी अल्केन, अल्कीन, एल्काइन कैसे चेक करेंगे? यहाँ देखिए कितना है 4, इसमें 2 से गुना कर देना है, कितना आएगा भाई 8। इन क्वेश्चन में कितना हाइड्रोजन है
10, यानी कि सर 10 कब आएगा जब इसमें 2 जोड़ेंगे लोग, यानी कि इसमें 2 जोड़ने के बाद आएगा तो अल्केन हो जाएगा। मीन्स इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे लोग। सर जी यदि इतना ही होता तो जितना गुना करने से आ रहा है उतना ही, मतलब कार्बन के डबल ही हाइड्रोजन होता तो क्या करते लोग, तो ये कुछ नहीं करेंगे लोग, बस यह लिख देंगे लोग कि वो अल्किन हो जाएगा और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। और सर जब इसमें क्या हो जाएगा, डबल करते लोग उससे 2 कम हो जाता तो क्या करते लोग, सर जैसे में 8 - 2 यानी कि 6 हो जाता तो क्या करते लोग, तो इसको सुंदर सा अल्काइल लिख देते लोग नहीं। और इसमें क्या हो जाएगा सर, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि कोई कंपाउंड दे दे उसमें हमें पता करना हो कि उसमें सिंगल डबल क्या होना चाहिए, तो जितना कार्बन होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उससे अधिक हाइड्रोजन होगा तो सिंगल बॉन्ड, उतना ही हाइड्रोजन होगा तो डबल बॉन्ड, और उससे 2 कम होगा तो ट्रिपल बनाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखा जाएगा। तो इसमें तो क्या होगा सर, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि डबल हाइड्रोजन है, डबल +2 है, C4H10। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना कार्बन होगा उतना पहले से सीधा बना लीजिएगा। सर चेन आइसोमर्स बनाना है यानी कि लंबाई को कुछ काटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक किसी कार्बन को काट देंगे लोग। ऐसे हो गया सर, जो काटे हैं उसको तो कहीं जोड़ना होगा, नहीं तो मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ जी जोड़ेंगे लोग, नहीं जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सर कहाँ जोड़ेंगे लोग, देखिए हम जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन को उसको नहीं जोड़ सकते हैं, तो जो बच रहा है यार वहां जोड़ दीजिए, तो यहाँ हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें देखिए पीसी लिया जाएगा, तो इसका पीसी ऐसे हो जाएगा। तो सर इसके पीसी में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 गो है, और इसका हम लोग कैसे ही पीसी लेके चलेंगे लोग, तो इसके पीसी में कितने कार्बन होगा, 3 ही वो कार्बन होगा, तो इसके पीसी में 3 कार्बन है। तो ये दोनों में नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज कर गया ना, इसमें 4 था इसमें 3 था, तो सर यह क्या कहलाएगा, यही तो चेन आइसोमर्स कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं C5, अभी बहुत एग्जांपल देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। C5H12 यह बताइए जो अल्केन अल्किन अल्काइन, ये सिंपल में कहेगा कि सर ये भी अल्केन ही होगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें जितना कार्बन है उसके डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो अल्केन होगा। तो सर इसमें भी पहले क्या करेंगे लोग, पहले हम लोग सीधा बना देंगे लोग, कितना है तो जितना कार्बन होगा उतना सीधा बना देना है। अब सर क्या करेंगे लोग, एक लंबाई छोटा कर देना है ना, यानी कि सर अब हमें 5 को सीधा था तो अब 4 ही को सीधा बनाएंगे लोग। अब सर जो काटे हैं उसको कहाँ लगे जोड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इसको काटे हैं तो इस पे नहीं जोड़ सकते हैं लोग, इस पे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पे जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो सर जोड़ेंगे कहाँ, तो जोड़ने के लिए इसको बस दुइये को तो पोजीशन याद है, यहाँ जोड़िए नहीं तो यहाँ जोड़िए। और खुशी की बात यह है कि यहाँ या यहाँ कहीं जोड़िएगा तो वो सेम ही होगा। आपको क्लियर होगा। सर जी अब एक बार और हम लोग कर सकते हैं क्या, तो चेक कर लेते हैं। लो सर देखिए एक बार 5 कार्बन का हम लोग लड़का का लंबाई बना लिए लो, अब 4 कार्बन का बना लिए लो, एक बार 3 को बनाकर ट्राई करते हैं। तो सर जी इसमें से हम लोग 3 वो काट दिए, तो अब सिंपल से सर जो 2 यहाँ कार्बन बचा होगा उसको हमने यहाँ और यहाँ तो नहीं जोड़ेंगे लोग, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में जोड़ने का कोई रूल नहीं बनता है। तो सर कहाँ जोड़ेंगे लोग, दोनों को बीच से ला देंगे लोग। अभी इसमें यदि पैरेंट चेन चुनिएगा तो इसका पीसी में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, जबकि इसके पीसी में कितने कार्बन देखिए ना, 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि इसके पीसी में कितना होगा, लेना कैसे भी लीजिएगा तो पीसी ऐसे ही होगा, तो इसके पीसी में 3 कार्बन ही होगा। यानी कि देखिए तो सबके इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, यानी कि सब में एक दूसरे में कार्बन बदल गया। और जब कार्बन चेंज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स कहलाएगा नो। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया, मजा भी होगा। थम्स अप फटाफट कर देना है। और एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि C6H14 क्या कितना चेन आइसोमर्स बन सकता है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जाकर क्वेश्चन नंबर चेक कर लीजिएगा लोग कि C6H14 का कितना टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स बनाया जा सकता है। तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन को भी नोट आउट कर लेना है कि उसको बना के रखना है और हमारे इस नंबर पे सेंड कर देना है।
9955828188। और एक चीज आपको और हम सिखाएंगे, बहुत ही मजेदार चीज है, आज वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको प्रैक्टिस से नोट कर लिया, उसके बाद उसको हम स्टार्ट करते हैं लोग। हो गया होगा जी, चलिए ओके। ये लाइव क्लासेस जो हम लोग का चलता है उसके लिए वहाँ मेज लगा हुआ है, उसको देख लीजिएगा लोग कि लाइव क्लासेस किस सब्जेक्ट का कब चलाया जाता है। सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस चलता है, उसके लिए सभी के लिए टाइमिंग वहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए हम लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है कि मान लिया अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया, तो इसको चेन आइसोमर शो करने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड इन एल्केन मोलिक्यूल शो चेन आइसोमर, मतलब एल्केन को चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होगा। ये हम लिख देते हैं चेन आइसोमर कंडीशन है। यहाँ देखिएगा लोग क्वेश्चन में निकाल गया, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको सुपर नोट लिख देना है 7 स्टार, ठीक है ना। तो जी अब यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं सर कैसे पता लगेगा चेन आइसोमर्स कैसे शो करेगा। तो अभी तक के आपको बताए थे कि जब 4 गो कार्बन था तो हमने ऐसे लिखे हुए थे, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिखे हुए थे, ये अल्केन है, 4 गो कार्बन है, 4 कार्बन है, चेन आइसोमर शो कर रहा था, कम से कम हमको चाहिए, तो 4 वाला शो कर रहा है तो 3 वाला को चेक कर लेते हैं कहीं वो भी शो कर दे। नहीं 3 कार्बन सर हो गया, चेन आइसोमर्स कब कहेंगे जब सर ये वो किसी को काट देंगे, नहीं कि 2 को सीधा ले देंगे, और यहाँ जो हम लोग काटेंगे वो इसको इन दोनों किसी से लाके जोड़ेंगे। लेकिन सर हम जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट हम लोग जोड़ ही नहीं सकते हैं, और बीच में कोई पोजीशन ही नहीं बचा है, और फर्स्ट और लास्ट हम लोग जोड़ते हैं तो ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा ना। यहाँ से स्पष्ट है कि 3 कार्बन से चेन आइसोमर्स नहीं शो करता है। सर जी हमने क्या सीखा लोग कि 4 कार्बन हुआ तो चेन आइसोमर शो कर सकता है, 3 कार्बन नहीं शो करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 कार्बन सर वो तो सोचने की बात ही नहीं बनता है, एक तो कभी होगा ही नहीं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एल्केन को चेन आइसोमर शो करने के लिए कितना कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। इसको नंबर अच्छे से याद रखना है। अच्छा ये एल्कीन के देखते हैं लोग, तो यह क्या होगा, अल्कीन में ऐसा हो सकता है, इसमें भी नहीं होगा नो, क्योंकि तोड़ फोड़ करना है, तोड़ फोड़ कम से कम उसके लिए 4 कार्बन चाहिए, 4 से कम नहीं चाहिए। तो ये देखते हैं अल्कीन यहाँ से हो सकता है कि नहीं हो सकता है चेन आइसोमर, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। और एक बार हम यहाँ इनका दोनों स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, पोजीशन वहां गएगा सर, पोजीशन में चले, पोजीशन का ही बात नहीं हो रहा है, वो आगे कल देखा जाएगा। अभी हम लोग चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 कार्बन का पीसी है, इसमें 3 कार्बन का पीसी है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, तो यह चेन आइसोमर शो कर सकता है। यानी अल्कीन में भी कितने कार्बन चाहिए सर जी, 4 कार्बन चाहिए। अब अल्काइन में हमसे पूछे कितना कार्बन चाहिए, तो क्या बताइएगा, आइए हमने यहाँ क्या करना है, बस ऐसे ट्रिपल बना देंगे लोग, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो सर जी देखिए यह तो कंपाउंड सही है क्योंकि इसमें सब जगह 4 ही बन रहा है, और पीसी में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सर इसमें भी हम लोग ऐसे पीसी लेंगे लो, तो सर इसमें कितने कार्बन आएगा, पीसी में तो 4 कार्बन, 3 कार्बन आएगा, तो ये भी 4 कार्बन सर चेन आइसोमर शो कर सकता है। लेकिन कुछ लोग का माइंड तो फास्ट चलता ही है, वो लोग फटाक से क्वेश्चन करते लोग कि सर जब यह स्ट्रक्चर सही नहीं है तो फिर उसका चेन शो कहाँ से करेगा, सर स्ट्रक्चर कैसे नहीं सही है। देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन यार 5 ही बन बनाता है, यार मैक्सिमम 4 बन बनाता है, यहाँ तो 5 हो गया है, यहाँ ये बात है। तो आपको समझ में आ गया कि एल्काइन 4 कार्बन से चेन आइसोमर्स नहीं शो करता है। कुछ लोग हमारे हीरो भाई होंगे लोग,
वो लोग कहते हैं सर इसको यहाँ लगा दीजिए ना, चेन आइसोमर तो हो जाएगा यार। यदि यहाँ लगाएगा तो पीसी में 4 कार्बन हो जाएगा, और यहाँ लगाएगा तो भी पीसी में 4 कार्बन हो जाएगा ना। हमें तो पीसी में 3 ही कार्बन चाहिए, तो सर ये 4 से पॉसिबल नहीं है। तो आइए यार दोनों में एक एक बढ़ा देते हैं लोग कार्बन। इसमें हमने 1 कार्बन बढ़ा दिए लो, तो इसमें पीसी में कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, तो यहाँ कितना बना दिए, सीधा 4 कार्बन बना दिए। और जो एक तोड़े हैं उसको कहाँ लगा सकते हैं, इससे नहीं लगा सकते हैं, इससे नहीं लगा सकते हैं, इन दोनों से तो जुड़ सकते हैं। लेकिन कहेगा सर जी यहाँ न जुड़ेगा, नहीं तो करंट मारेगा, फिर उतना ही जल्दी बाहर आ जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि यहाँ तुम लोग जुड़ेंगे ना तो उस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगा, यानी कि वहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो कहाँ जुड़ेंगे लोग, इस कार्बन पे नहीं शॉर्ट सर्किट होगा, वो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 वहां बन जाएगा, वहां नहीं वैलेंसी पे खाली हो रहा है। तो यहाँ से हमने निकाल चुका कितना कार्बन कम से कम चाहिए सर, 5 कार्बन चाहिए। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है कि अल्केन का दिक्कत एक कम से कम कितना कार्बन चाहिए, चेन आइसोमर शो करने के लिए 4 कार्बन चाहिए। अल्किन में सर कितना चाहिए, उसमें भी 4 कार्बन चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ अल्काइन उसमें कम से कम कितना चाहिए, उसमें 5 चाहिए। तो इस तीनों को याद रखना है, 4 4 5 4 4 5। आई होप कि क्लियर होगा सबको। तो इसको अच्छा से नोट कर लिए लोग, इसको याद करके कराना है। फिर हम लोग किसके साथ मिला जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के साथ। और जो होमवर्क दिया है सबसे पहले आपको उसको बना के सेंड करना है, कल चेक करेंगे, लाइक कर देंगे, और गलती होगा तो कल बता देंगे, फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म सबको पढ़ा देंगे। आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं क्लास नहीं होगा तो मजा तो 100% नहीं आएगा, और डाउट्स का कोई नाम ही नहीं बनता है। तो चलिए ना, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए।